दोस्तों, कभी कभी दुनिया का नक्शा बदलने में बस कुछ ही मिनट लगते हैं और आज वही मिनट नजदीक आते जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, घड़ियां सिर्फ रुकी हुई नहीं है, ये एक चलता हुआ काउंटडाउन है। वाशिंगटन में मंगलवार रात 8 बजे का इंतजार है और तेहरान में वही वक्त बुधवार की सुबह 3:30 बजे का होगा। मतलब जब ईरान सो रहा होगा या लाखों लोग बेचैनी में जाग रहे होंगे, उसी पल ट्रंप का गुस्सा और उसकी सनक धमाकों की बारात बनकर ईरान पर गिर सकती है। ट्रंप साफ कह चुके हैं, डील करो वरना तबाही के लिए तैयार रहो। यह वो फैसला है जो लाखों जिंदगियों की दिशा बदल सकता है और एक मुल्क की किस्मत पर बारूद की तरह बारिश कर सकता है। अमेरिका का सिरफिरा राष्ट्रपति बार बार जंग की धमकी दे रहा है। डिप्लोमेसी और जंग के बीच की दूरी हर घंटे छोटी होती जा रही है। इसी बीच पाकिस्तान, इजिप्ट और तुर्की जैसे देश अमेरिका और ईरान के बीच सुलह कराने की कोशिश में लगे। दोनों तरफ से कुछ शर्तें और प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं, ऐसा अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट कह रहा है। लेकिन एक बात साफ है, ईरान अमेरिकी दबाव में झुकने को तैयार नहीं है और अमेरिका उसे हर हाल में झुकाने पर अड़ा हुआ है। ईरान साफ कह चुका है कि अगर इस जंग को रोकना है तो स्थायी समाधान चाहिए, दोबारा हमला ना हो उसकी लिखित गारंटी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ईरान को झुकाकर हॉर्मुज की खाड़ी खुलवाना और ईरान के यूरेनियम प्रोग्राम पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या आखिरी मिनट की यह बातचीत कोई चमत्कार कर पाएगी? क्या ट्रंप एक बार फिर अपना अल्टीमेटम बढ़ाएंगे या फिर अपने ही बयान पर चलते हुए ईरान को एक रात में तबाह करने की तरफ बढ़ जाएंगे? अगर अमेरिका ने ईरान के बुनियादी ढांचों पर बम बरसाया तो यह सिर्फ हमला नहीं होगा बल्कि स्पष्ट वॉर क्राइम होगा। एक ऐसा कदम जिसके लिए किसी भी नेता का नाम इतिहास में युद्ध अपराधी के रूप में लिखा जाता है। लेकिन सच तो यह है, अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए न तो वॉर क्राइम मायने रखता है और ना ही यूएन जैसी संस्थाओं की कोई ऐसी ताकत है जो उन्हें रोक सके। यही वजह है कि ट्रंप की सनक अपने चरम पर है और पूरी दुनिया उन सुइयों को घूर रही है जो एक खतरनाक फैसले की ओर बढ़ती जा रही है। अमेरिका अपनी शर्तें थोपना चाहता है और ईरान झुकने को तैयार नहीं है। अब टकराव की यह रसाकशी दुनिया को किस तरफ ले जाएगी, ये आने वाला वक्त तय करेगा। अमेरिका ईरान के पावर पॉइंट्स, एनर्जी पॉइंट्स और उसके पूरे बुनियादी ढांचे पर बम बरसाने की धमकी देकर उसे घुटने पर लाना चाहता है। वो चाहता है कि ईरान हार मानकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दे, जो जंग से पहले वैसे भी खुला था। लेकिन ईरान ने साफ कह दिया है, हम किसी भी हालत में अमेरिकी शर्तों के आगे नहीं झुकेंगे। ईरान ने अपनी तरफ से भी कुछ शर्तें भेजी हैं जिनके बारे में मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। इसी बीच ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेशेकशियान का बहुत बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हमारे 1,40,00,000 लोग देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं और मैं खुद भी ईरान के लिए कुर्बान होने को तैयार हूं। यह उस देश के राष्ट्रपति का बयान है जिसे ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि एक ही रात में ईरान को स्टोन एज में पहुंचा दूंगा, 100 साल पीछे धकेल दूंगा। उधर ईरान पर भी हमले बढ़ गए हैं और इधर ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ जवाब दिया जा रहा है। धमाकों की तस्वीरें ईरान से भी आ रही हैं और इजराइल से भी आ रही हैं। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक यह ट्रंप के लिए बेहद निर्णायक मोड़ है। उन्हें अब तय करना है कि क्या वो ईरान के ढांचे को अपने अल्टीमेटम के हिसाब से तबाह कर देंगे या बातचीत जारी रखेंगे या फिर एक बार और अल्टीमेटम बढ़ा देंगे, जैसे वो पहले भी कई बार बढ़ा चुके हैं। एक्सियोस का दावा है कि पाकिस्तान, इजिप्ट और तुर्की जैसे देश लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह यह हमला टल जाए या कम से कम बातचीत की समय सीमा बढ़ जाए। एक अमेरिकी सूत्र ने इस वेबसाइट को बताया कि ट्रंप अपने पूरे प्रशासन में ईरान के मामले पर सबसे आक्रामक, सबसे हॉकिश रुख रखते हैं। मतलब सबसे ज्यादा जिम्मेदार, सबसे ज्यादा खतरनाक खुद ट्रंप ही हैं। यहां तक कि एक्सियोस ने एक अधिकारी के हवाले से लिखा कि द प्रेसिडेंट इज द मोस्ट ब्लडी थ्रस्टी लाइक ए मैड डॉग, यानी राष्ट्रपति सबसे ज्यादा खून के प्यासे हैं, जैसे कोई पागल कुत्ता। और रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि लोग भले ये मानते हो कि उनके रक्षा मंत्री पिट हेक्सेथ या विदेश मंत्री मार्को रूबियो उन्हें उस्का रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि ट्रंप की तुलना में ये दोनों शांति के कबूतर जैसे लगते हैं। मतलब साफ है, ट्रंप की जिद, हठ और सनक उनकी हर बात, हर बयान में दिख रही है।
अमेरिकी मीडिया तक उन्हें खतरनाक, बेहद आक्रामक और खून का प्यासा कह चुके हैं। और जब आप उनके हालिया भाषण और प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते हैं तो यही रवैया साफ दिखाई देता है। कल देर रात वॉशिंगटन में ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने एक पूरे देश के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिन्हें कोई जिम्मेदार नेता शायद ही कभी इस्तेमाल करे। उन्होंने खुलकर कहा कि वे किसी मुल्क को पूरी तरह तबाह कर सकते हैं और नक्शे से मिटा देंगे, जैसी धमकी दी है उन्होंने। ऐसी भाषा सिर्फ किसी बेहद सनकी, सिरफिरे और युद्ध की तरफ झुकाव रखने वाले नेता से ही आ सकती है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप अपने सलाहकारों और करीबी लोगों से भी राय ले रहे हैं कि ईरान के खिलाफ बड़े हमले यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डे को कैसे देखा जाए। लेकिन असली बात यह है कि ईरान के खिलाफ विनाशकारी कदमों का हर फैसला ट्रंप खुद ले रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, स्टीव विटफ और जेरेड कुशनर का मानना है कि अभी बातचीत और समझौते की कोशिश जारी रहनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, सऊदी अरब और यूएई के नेता और ट्रंप के राजनीतिक सहयोगी जैसे सीनेटर लिंडसे ग्राहम लगातार दबाव बना रहे हैं कि ट्रंप किसी भी हाल में युद्ध विराम पर सहमत ना हो जब तक ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलता और एनरिच्ड यूरेनियम पर पीछे नहीं हटता। एक्सियोस के मुताबिक ईरान ने सोमवार को शांति प्रस्ताव पर 10 पॉइंट का जवाब भेजा है जिसमें कई ऐसी बातें हैं जिन पर अमेरिका राजी नहीं होगा और अमेरिका की जो शर्तें ईरान को भेजी जा रही हैं उनके लिए ईरान तैयार नहीं है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इस तरह की रिपोर्ट छापी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार जंग रोकने के लिए ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अपनी 10 शर्तें भेजी है जिसमें सबसे अहम है भविष्य में ईरान पर दोबारा हमला न करने की गारंटी। ईरान की तरफ से जो प्रस्ताव बताए जा रहे हैं उनमें लिखा है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के हमले रोक दिए जाएं और ईरान पर लगी सभी आर्थिक पाबंदियां हटा दी जाए। बदले में ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज के शिपिंग लेन से अपनी नाकेबंदी हटा देगा, लेकिन ईरान चाहता है कि इस रास्ते से गुजरने वाले हर जहाज से वो लगभग $1 लाख यानी करीब 18.5 करोड़ रुपए की फीस वसूल सके और इस रकम को वो ओमान के साथ साझा भी करेगा। ईरान का कहना है कि वो इस पैसे से अमेरिका और इजरायली हमले से तबाह हुए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करेगा। दरअसल स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक बेहद संकरा रास्ता है, लगभग 33 किलोमीटर चौड़ा। इसके बीचों बीच सिर्फ 2 शिपिंग लेन है, एक ईरान के पानी में और दूसरी ओमान के पानी में। अंतरराष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक तट से 12 नॉटिकल माइल यानी लगभग 22 किलोमीटर तक टेरिटोरियल वाटर माना जाता है। जंग शुरू होने के बाद से ईरान ने अपने हिस्से की लेन पर नाकेबंदी कर रखी है और अब वो इसी लेन को खोलने के बदले में चुंगी वसूलने का प्रस्ताव दे रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या अमेरिका इसके लिए मानने को तैयार होगा? क्योंकि वही रास्ता जो 28 फरवरी से पहले बिल्कुल खुला हुआ था, अब उसी रास्ते पर ईरान टोल टैक्स लगाना चाहता है। ईरान के 10 प्रस्तावों की जिन खबरों का हवाला अमेरिकी मीडिया दे रहा है उनकी आधिकारिक पुष्टि ईरान ने अभी तक नहीं की है, लेकिन इतना जरूर कहा है, हम लंबी अवधि वाला स्थायी समाधान चाहते हैं और इस पूरे समाधान की चाबी फंसी हुई है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। ट्रंप कई बार इस जलमार्ग से अपना पल्ला झाड़ चुके हैं जब उन्हें लगा कि हालात बिगड़ रहे हैं। उन्होंने साफ कहा, जिसे तेल चाहिए नाटो देश खुद संभाले, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। लेकिन फिर 24 से 48 घंटे में उनका मूड बदल जाता है और वो कहने लगते हैं, हम बम चलाएंगे, बारूद बरसाएंगे, खार्ग आइसलैंड पर कब्जा करेंगे, ईरान के तेल पर हमारा हक है। अब बड़ा सवाल, ईरान क्या करेगा? ईरान चुप बैठने वाला नहीं है। अमेरिका अगर हमला करेगा तो ईरान सिर्फ देखता नहीं रहेगा और इसका ताजा सबूत आज भी सामने आया है। इजराइल के कई इलाकों से एक के बाद एक धमाकों और तबाहियों की तस्वीरें आ रही है जिन्हें ईरान के जवाबी हमले से जोड़ा जा रहा है। तेहरान इस वक्त सबसे भारी बमबारी झेल रहा है। अमेरिकी और इजरायली फोर्सेज ने जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। तेहरान एयरपोर्ट मलबे में तब्दील हो चुका है और कई सिविलियंस इलाकों से धमाके की तस्वीरें भी सामने आई। लेकिन ईरान सिर्फ हमला झेल नहीं रहा, इजराइल में जवाबी हमले भी हो रहे हैं। हाइफा समेत कई इलाकों से ईरान की प्रतिक्रिया के वीडियोज आ चुके हैं। ईरान पहले ही चेतावनी दे चुका है, अगर अमेरिका हमला करता है तो वेस्ट एशिया में मौजूद तेल गैस के ठिकाने
एनर्जी हब और अमेरिकी साझेदारी वाले फैसिलिटीज उसके टारगेट होंगे। और यह चेतावनी कोई खाली धमकी नहीं है। ईरान के पास 1500 से 2500 किलोमीटर तक मार करने वाली हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइलों का बड़ा भंडार है। CNN और बाकी मीडिया के अनुसार ईरान के पास 2000 से 4000 मिसाइलें हो सकती है। असल संख्या किसी को नहीं पता है। तो फिर सोचिए, अगर ये मिसाइलें वेस्ट एशिया के डीसेल पॉइंट, तेल कुओं और गैस के फैसिलिटीज पर गिरती हैं तो असर सिर्फ उस क्षेत्र पर नहीं, पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अब आते हैं ट्रंप के बयान पर। उन्होंने कहा कि हम सारे पावर पॉइंट उड़ा देंगे, कोई पुल खड़ा नहीं रहेगा, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बचेगा। और इसी बीच जब मैं ये रिपोर्ट रिकॉर्ड कर रहा हूं, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से अभी अभी एक बहुत बड़ा बयान आया है। यूएन महासचिव के प्रवक्ता ने चेतावनी दी है, ईरान के नागरिक ढांचे पर हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत प्रतिबंधित है। यहां तक कि अगर किसी नागरिक ढांचे को सैन्य लक्ष्य मान भी लिया जाए तो भी अगर उस पर हमला अत्यधिक नागरिक नुकसान की तरफ ले जा सकता है तो वो हमला फिर भी गैर कानूनी माना जाएगा। यूएन ने साफ कहा, अगर ट्रंप ने पावर पॉइंट्स, एनर्जी स्टेशन, डिसेल पॉइंट्स या पुलों पर हमले किए तो अदालत तय करेगी कि क्या ये हमले युद्ध अपराध की श्रेणी में आएंगे। और सच तो यह है, ऐसे हमले होंगे ही युद्ध अपराध। लेकिन अगला बड़ा सवाल, क्या ट्रंप पर युद्ध अपराध का मुकदमा चलेगा? क्या अंतरराष्ट्रीय अदालतें अमेरिकी राष्ट्रपति को कटघरे में ला पाएगी? और उसके बाद दुनिया कैसे प्रतिक्रिया देती है? अब आते हैं पावर पॉइंट्स की हकीकत पर। ईरान में 8 से 10 नहीं बल्कि 300 से ज्यादा पावर पॉइंट्स हैं। उन्हें एक रात में उड़ाना, किसी एक शहर को निशाना बनाकर सब कुछ तबाह करना, यह न सिर्फ असंभव है बल्कि एक ऐसे बड़े युद्ध को न्योता देना है जिसका असर पूरी दुनिया में महसूस होगा। बल्कि कुछ आंकड़ों के मुताबिक तो यह संख्या 500 के आसपास पहुंचती है। छोटे बड़े अलग अलग क्षमता वाले पावर जनरेशन पॉइंट्स। और अगर सिर्फ 10 बड़े पावर पॉइंट्स की बात करें तो वो बुशहर है, कस्बिन है, नेका है, अहवाज है, बंदर अब्बास है, अराक है, इस्फहान है, जहां पर लगातार अमेरिका और इजराइल ने बमबारी की है, तबरीज में है, मशहद में है, कैमरान में है। यानी ईरान वाकई एक बहुत बड़ा देश है। आबादी भले 9 करोड़ हो लेकिन क्षेत्रफल ऐसा है कि सैकड़ों किलोमीटर में ये पावर स्टेशन फैले हुए हैं। अब सवाल यह है, क्या अमेरिका दर्जनों फाइटर प्लेन लगातार 300, 500, 800 किलोमीटर के रेडियस में फैले इन टारगेट्स पर एक साथ हमला कर देगा? 25-50 बड़े पावर स्टेशन उड़ा देगा? मुझे नहीं लगता। इतनी हिम्मत, इतना पागलपन ऐसी सनक ट्रंप दिखा पाएंगे, या दिखानी चाहिए भी नहीं, क्योंकि उसके बाद का जो अंजाम होगा उसकी कल्पना शायद अभी पूरी दुनिया कर ही नहीं पा रही है। तो फिलहाल इसी उम्मीद के साथ कि ऊपर वाला ट्रंप को सद्बुद्धि दे, बातचीत का रास्ता निकले, ये अल्टीमेटम, धमकियां, बर्बाद कर दूंगा, उड़ा दूंगा, एक रात में खत्म कर दूंगा, इस पागलपन से बाहर निकले और राष्ट्रपति की तरह बर्ताव करे। बीच बचाव हो, दूसरे देश शामिल हो और जैसे हर मध्यस्थता में होता है, 2 कदम वो हटे, 2 कदम ये हटे। लेकिन ईरान की भी एक शर्त है, हमले का अस्थायी समाधान हो। पिछले साल जून में आपने हमला किया, 12 दिन तक यह कहते हुए कि वहां न्यूक्लियर बम बन रहा था। आपने दावा किया कि सब तबाह कर दिया। B2 और B1 बॉम्बर्स ने बंकर बस्टर बरसाकर सब खत्म कर दिया। लेकिन फिर अचानक 6 महीने बाद जनवरी में फिर तख्ता पलट की कोशिश, हथियार पहुंचाना, प्रदर्शन भड़काना, जिसे ट्रंप खुद मान चुके हैं। और अब ताजा हालात में जब इस जंग के 38 दिन पूरे हो चुके हैं, आपने उसका सुप्रीम लीडर मार दिया, उसकी नेतृत्व क्षमता पर वार किया। फिर भी आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए हैं और अब आप फिर वही डर दिखा रहे हैं, स्टोन एज में भेज दूंगा, तबाह कर दूंगा। कल क्या होने वाला है दुनिया देखेगी और हम बस उम्मीद कर सकते हैं कि ऊपर वाला ट्रंप को समझ दे और दुनिया किसी बड़ी तबाही से बच जाए।